कॉपी के मिडिल में लिख दो बजट लाइन। और अभी बजट लाइन हम लोग खत्म करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करो, है ना। डिवाइड योर कॉपी इन 2 पार्ट्स। लेफ्ट साइड में ना बजट लाइन पहले बना दो। लेफ्ट साइड में हम लोग क्लास तो कर चुके थे बजट लाइन, वही बजट लाइन ड्रॉ करो फिर से तुम लोग। ठीक है, डन है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखते हो, ठीक है, एवरीथिंग वैसे ही करो। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ऊपर में वाई एक्सिस है, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन करो। एंड जो एक्स एक्सिस है ना, इसमें गुड एक्स। चलो पूरा डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। तुम लोग भी इसको, और ये मत सोचो तुम लोग कि हम लोग तो ये लास्ट क्लास बनाए थे, रिपीट क्यों। आज नया चीज होगा इसमें, ठीक है। एक्स एक्सिस में लिख दो गुड एक्स और वाई एक्सिस में लिख दो गुड वाई। ओके, डन है। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं देखो। लास्ट क्लास मैंने तुम लोगों को बोला था थोड़ा नीचे रफ वर्क करी, इसको लिखना मत। जब हम रफ वर्क बोलेंगे तो उसको तुम लोग लिखा मत करो, थोड़ा सा पीपीसी को याद करो। जब फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी हम लोग किए थे ना, ये हम लोग का पीपीसी नॉर्मल था कब, है ना। और एक पीपीसी कब बनाए थे, जहाँ पे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता था, याद करो। ये राइटवर्ड शिफ्ट था। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या था, when the production capacity increases towards both goods, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट। उसके बाद हम लोग किए थे, याद करो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड में क्या किए थे, बस वही कहानी था, एरो को उल्टा लगा देना, है कि नहीं। ये था हम लोगों का लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होता था, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीजेस टुवर्ड्स बोथ गुड्स, ये था। ठीक है, डन है। उसके बाद ये तीनों के बाद ना हम लोगों ने 4 रोटेशन किया था। अगर तुम लोगों को याद होगा सारा रोटेशन, पहला रोटेशन देखो ये वाला था, इसको राइटवर्ड रोटेशन कह रहे थे। राइटवर्ड रोटेशन का मतलब क्या था कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, वो इंक्रीजेस टुवर्ड्स ओनली वन गुड, दैट इज गुड एक्स। मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट नो चेंज इन द, क्या था भाई, नो चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई था। ठीक है, डन है। ये एक था रोटेशन। और एक टाइप का रोटेशन क्या था, जहाँ पे एक्स का प्रोडक्शन अलोन अलोन रिड्यूस होगा, तो बस ये एरो को उल्टा कर दो थोड़ा, है ना। अब सोचो प्रोडक्शन ये वाला पहले ज्यादा था, अभी यहाँ पे देखो कम हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या मतलब नाम रखे थे, दिस वन इज लेफ्टवर्ड रोटेशन मूविंग टुवर्ड्स गुड एक्स ओनली, बट नो चेंज इन द, क्या बोलो भाई, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। ये था ना 2 रकम का रोटेशन। अनदर 2 रकम का रोटेशन क्या था, जो वाई के लिए अपना बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, याद करो ऐसा था। कितने जिनको ये पूरा याद आया मुझे बताना, थोड़ा पहले मुझे खत्म करने दो, उसके बाद तुम लोग थोड़ा मुझे बताना कितना जिनको याद है। ठीक है, अब ये दोनों में से ध्यान दो, ये वाला था राइट रोटेशन, ये वाला था लेफ्ट रोटेशन। राइट रोटेशन यहाँ पे देखो, ये पूरा मेरे वाई एक्सिस, तो गुड वाई का खाली प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है ना। देखो एरो हम लोगों ने ऐसे लगाया, मतलब ये ओल्ड है तो ये न्यू, ठीक है। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। ये था राइटवर्ड रोटेशन, बट नॉट टुवर्ड्स द बोथ गुड्स, बट टुवर्ड्स सिंगल गुड, दैट इज गुड वाई। और यहाँ पे देखो जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ, ये भी टुवर्ड्स गुड वाई ओनली, बट नो चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। इस तरह हम लोगों ने पूरा समरी देखो पीपीसी का। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने पीपीसी सीखा था। ये फर्स्ट वाला पीपीसी का नॉर्मल कर्व है, फिर राइटवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेशन, एंड आफ्टर दैट जो 4 दिख रहा है ना नीचे। अच्छा, ये था हम लोगों का शिफ्ट, सॉरी मैं रोटेशन कह दिया। ये ऊपर वाला जो दोनों था ना, ये दोनों शिफ्ट था। अब ये नीचे का जो चारों है ना, ये चारों रोटेशन है। ठीक है, पहला दोनों रोटेशन है भाई एक्स के लिए, और दूसरा दोनों रोटेशन है वाई के लिए। अब मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगा के बोलो, ये तुम लोगों को याद है कि नहीं। ठीक है, पूरा 15 जन को पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, 2-4 जन भी बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा तुम लोगों को ये सारा चीजें याद है। चलो डन है। अब ये सेम काम हम लोगों को फिर से करना है, वो भी बजट लाइन में। देखो हम लोग लास्ट क्लास में बजट लाइन करके रखे थे ना, तो
ये अपना नॉर्मल बजट लाइन हुआ। और बजट लाइन का डेफिनेशन क्या था, तुम सबको याद है ना, जैसे पीपीसी में हर जगह भाई प्रोडक्शन लिखे जा रहे हैं ना, तो बजट लाइन में हर जगह एक वर्ड यूज करना है, परचेज। परचेज यही तो पीपीसी बोलता है प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं, बजट लाइन बोलता है भाई परचेज कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, डन है। तो आप एक एक करके मेरे साथ कर्व तुम लोग बनाओगे। ठीक है, डन है। अब चलो तुम लोग ये कर्व अगर लेफ्ट मतलब राइट साइड में बना के रखे हो, तो लेफ्ट में थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं, देखो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग का राइटिंग स्टार्ट हुआ। कर्व समझ जाएंगे तो राइटिंग मतलब कोई बात ही नहीं है ना, कर्व को देख देख के लिख सकते हैं। हम लोग पीपीसी का डिटेल लास्ट क्लास में लिख चुके थे। तो पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले लिखो शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्ट एंड रोटेशन। ठीक है, हम स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लें। शिफ्ट एंड रोटेशन, ये हम लोगों का आज का पॉइंट नंबर 1 होगा। शिफ्ट एंड रोटेशन। ठीक है, इसको हेडिंग बना दो, इसको पूरा एक बड़ा सा हेडिंग बना दो। अब एक एक करके पॉइंट सब लिखो। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे, इसको 1 या ए कर सकते हो, कुछ भी करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में शिफ्ट का मतलब लिखो। ठीक है, शिफ्ट का मतलब क्या होगा, पीपीसी में हम लोगों ने क्या सुना था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंजेस टुवर्ड्स बोथ गुड्स था ना, तो प्रोडक्शन के बदले भाई परचेसिंग पावर लिखना है पहले, है ना। तो सबसे पहले लिखो शिफ्ट ऑफ बजट लाइन रेफर्स टू, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन रेफर्स टू, हम थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, संभाल लेना। शिफ्ट ऑफ बजट लाइन रेफर्स टू change in the purchasing power, change in the purchasing power towards, खाली टू मत छोड़ना, towards, अब सब कोई बोल पाओगे, बोलो towards सिंगल गुड और बोथ गुड्स। एकदम डेफिनेटली है ना, तो यहाँ पे बोथ गुड्स फिल कर दो। ये हो गया शिफ्ट मतलब, है ना। शिफ्ट ऑफ बजट लाइन रिफर्स टू चेंज इन परचेजिंग पावर। पीपीसी में था भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, यहाँ पे परचेजिंग पावर। कितना सिमिलर है देखो राइटिंग सब, है ना। और ये भी बोथ गुड्स है ना, टुवर्ड्स बोथ द गुड्स। अब अगर तुम के बदले हम रोटेशन का डेफिनेशन लिखने बोल दे तो क्या लिखोगे, वेरी सिंपल, रोटेशन ऑफ बजट लाइन, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो। चलो ऊपर आ जाते हैं, और पॉइंट नंबर 2 पे लिखो रोटेशन ऑफ बजट लाइन रेफर्स टू, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बड़ा डिस्टर्बिंग लड़का है ये, इसको बोलते हैं पापा का नंबर दो बात करेंगे, तो पूरा रिक्वेस्ट करता है, नहीं सर छोड़ दीजिए, कभी नहीं, क्लास के बीच में हरीश करता है। चलो रोटेशन ऑफ बजट लाइन एक्सेप्ट किए नहीं हम उसको। अच्छा, रोटेशन ऑफ बजट लाइन में क्या लिखेंगे, सोचो, ऊपर वाला थ्योरी को ही बस कॉपी करना है ना। तुम लोग खुद लिख पाओगे, लिख लो चलो फटाफट। रोटेशन शिफ्ट के बदले रिप्लेस कर दो शिफ्ट को, लिखो रोटेशन ऑफ बजट लाइन रेफर्स टू चेंज इन द परचेजिंग पावर, एकदम सेम रहेगा, चेंज इन द परचेजिंग पावर टूवर्ड्स एनी वन गुड। यहाँ पे बोथ गुड था ना शिफ्ट में, तो रोटेशन में सिंगल गुड होगा। तो रोटेशन ऑफ बजट लाइन, रोटेशन ऑफ बजट लाइन refers to change in the purchasing power, बट अब लिखना है टूवर्ड्स एनी वन गुड। वहां पे बोथ गुड था, यहाँ पे वन गुड।
ओके, आई होप तुम लोग यहाँ तक सब कुछ लिख पाए हो। डन है। अब इसे पॉइंट 1 2 3 4 बनाते जाना है हम लोगों को, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट में अब लिखते हैं, चलो। अच्छा ही लगेगा, देखो, बिकॉज पीपीसी में ये सब सुन चुके हो ना, तो तुम लोगों को नया कुछ नहीं लगेगा। अब सिर्फ 2 रकम का था ना, तो देखो क्या करना है। पॉइंट नंबर 3 में ना एक सिंपल सा बजट लाइन बनाओ, और अब एक बनाना, शिफ्ट हम लोग दिखाने वाले हैं ना, तो 2 बजट लाइन बनाओ। और शिफ्ट का मतलब क्या था? प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों के लिए चेंज होगा, है ना। मतलब एक्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखो इंक्रीज हो रहा है, और वाई का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखो इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दो। और बीच में भाई जस्ट ना एरो लगा दो छोटा सा, ठीक है। और ये एरो को ही हम लोग मतलब डिनोट कर रहे हैं कि दिस वन इज राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड शिफ्ट, सॉरी, है ना, ये रोटेशन नहीं, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। डायग्राम अगर बन गया ना, तो ठीक तुम लोग देखो राइट लेफ्ट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे लेफ्ट में डायग्राम है तो राइट में थ्योरी लिखेंगे, और अगर राइट में डायग्राम किए होते हैं ना, तो लेफ्ट में हम लोग अपना जो नोट्स है वो लिख लेते हैं, है ना। चलो, अब ये कर्व को साइड में रखो, और ये कर्व के बारे में लिखते हैं, देखो। सबसे पहले शिफ्ट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है, जो कि लास्ट क्लास, सॉरी, राइटवर्ड शिफ्ट का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोगों को पहले लिखना है। बस पॉइंट वाइज आंसर लिखते जाओ। डेफिनेशन में क्या मतलब लिखोगे, सोचो। लिखो, राइटवर्ड रोटेशन रेफर्स टू, अगेन हम गलती से देखो रोटेशन बोल, दिस वन इज राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। राइटवर्ड शिफ्ट नॉट रोटेशन। देखो, राइटवर्ड शिफ्ट रेफर्स टू, राइटवर्ड शिफ्ट रेफर्स टू increase in the purchasing power of two goods, या इंक्रीज लिखो, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर लिखो टूवर्ड्स बोथ गुड। जब हम दोनों गुड्स ज्यादा खरीद पाएंगे, तब उसे राइटवर्ड शिफ्ट कहा जाएगा। और ये पॉसिबल कब है? चलो, डेफिनेशन एक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में? ये कब संभव है? दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकता है, कैसे? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि परचेजिंग पावर इंक्रीजेस टुवर्ड्स बोथ गुड्स इन इन टू सिचुएशंस। दो ही सिचुएशन है भाई जहां पे दोनों गुड्स का परचेजिंग पावर बढ़ सकता है, हम दोनों गुड्स ज्यादा खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे सब डॉट लगाओगे, और वो दो से ना, एक तो तुम लोग सुन के एकदम खुश हो जाओगे, जो नॉर्मल सा चीज है, वो है भाई मनी इनकम। पॉकेट जब बोलने लगे ना, तो एक गुड्स को ज्यादा खरीदने के लिए ना, अनदर गुड्स नो नीड टू बी सेक्रीफाइस्ड। To buy one good, to buy more of a single commodity, no need to sacrifice another good. क्योंकि मेरा पॉकेट बोल रहा है भाई, पॉकेट में पैसा है, ठीक है। तो मनी अगर किसी का इंक्रीज हो जाए, ठीक है, डन है, तो उसको कभी ना एक गुड्स का परचेज बढ़ाने के लिए दूसरा गुड सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सोचो। हम लोगों के पॉकेट में सोचो 100 रुपीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हम लोग के पॉकेट में सोचो 100 रुपीज है, ठीक है, डन है। अब 100 में सोचो एक पेन खरीद सकते हैं जो कि 40 रुपीज का है, और एक मार्कर खरीद सकते हैं जो कि 60 रुपीज का है। तो मेरा जो परचेसिंग जो पावर है ना, 100 रुपए, मेरा जो गांधी जी में पावर है वो भी कितना है बताओ? एक मार्कर, एक पेन। अगर कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है, अगर हमको ऐसा लगे कि पेन तो क्या करना मार्केट में नहीं खरीद पाएंगे, तो तेरे पास मार्केट में नहीं है, ठीक है। पर अगर कभी ऐसा हो सोचो, हमारा पॉकेट में 100 के साथ और 100 रुपये का गाड़ी, अब तो तुम्हारा पैसा हो जाएगा, अब तो तुम दुकानदार को हेक्टरी से बोलोगे,
मैट्रिक्स करके देखो तुम्हारे पास कौन से रुपया है एक्स ज्यादा कुछ होना तो वाई भी का और ये होता है वो डबल रेशियो हो रहा है जब हम भी ऐसा सिचुएशन है आप एक ऐसा अगर और एक प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स नेक्स्ट पॉइंट देखो प्राइस ऑफ बोथ हजार एक नहीं है ठीक है फिर भी हम ठीक है एक छोटा एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कार है बहुत अच्छा है पाँच जैसे कम हो जाता मेरे कुछ है मेरे पास मेरे का नहीं था बता इसलिए इसलिए हुआ इसका प्राइस एक सिचुएशन एक बढ़ रहा है एक सोचो को सैलरी मिलता था 50,000 का अब कुछ जॉब मिला है 1,000 तो मनी बढ़ने से पैसा वाला कर सकते हो और एक ऑप्शन जो है प्राइस दोनों को प्राइस कम करना अब हम दोनों को उसको ज्यादा ठीक है ना कम करें दोनों को सब ज्यादा ये दो रीजन क्या यहाँ पे डायग्राम सब लोग कोऑपरेट कर दो और एक काम से मुझे बता रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है ना और प्यार है देखने का देखते पढ़ने का आदत है ना ओके जी भाई स्नेहा ठीक है थैंक यू धन्यवाद चलो राइट शिफ्ट अगर हो गया ना तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो तुम लोग खुद कर पाओगे क्या करना है बोलो ये जो पूरा राइटिंग है ना इसको उल्टा कर दो कैसे उल्टा कर दोगे चलो कर पॉइंट नंबर और मैं लेफ्ट वर्ड रोटेशन चलो आगे राइट में दो कर दो ये रेड वाला और ये वाला ठीक है एक ऐसा छिपा दो एक ऐसा पीछे तो पहले राइटिंग क्या एकदम ऊपर वाला राइट एकदम ऊपर वाला राइट सबसे पहले रेफर्स टू हम लोग को इन बच्चे टू वर्ड्स बोथ बुक्स पूरा कॉपी अब कब हमें
वही भाई अगर प्राइस ऑफ गुड जब फ्रीज हो जाए, ठीक है, जब पेट्रोल 60 रुपया था तो सब कोई पैसा तो नहीं, लेकिन अब गाड़ी चलाना बंद कर दिया कुछ पब्लिक ने, बोलो प्राइस बढ़ रहा है, एकदम कितना हुए भी खुद को ठीक है। चलो ये बना लेते हैं, कर्व तो मेरा बना हुआ लेफ्ट वर्ड से लेफ्ट वर्ड हम रोटेशन क्यों लिख देते हैं, क्या हो गया, हम तो शिफ्ट कर रहे हैं, समान लो वर्ड नंबर यहाँ पे कर जो भी होगा इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में फर्स्ट वर्ड क्या लिखोगे, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस टुवर्ड्स गुड्स, जो ऊपर में ऊपर वाला देखते लिखते चले, नेक्स्ट वर्ड शिफ्ट रेफर्स टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर टुवर्ड्स बोथ, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट refers to decrease in purchasing power towards both goods। देखो ऊपर में इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज था, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। और ये पॉसिबल मतलब है, ये पॉसिबल देयर आर टू सिचुएशन व्हेन परचेजिंग पावर टुवर्ड्स बोथ गुड डिक्रीजेस, क्या है वो दो सिचुएशन बोलो के लिए, दो सिचुएशन हर बार पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। पहला सिचुएशन कब खुद को जब मनी इनकम कम जाएगा, जैसे लॉकडाउन हुआ बहुत से पैसे कम कर दिया गया था ना, और तेल का प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस देखो प्राइसेस इनको दो पूछा था, थोड़ा सा सवाल को ग्रामर को सेकंड पॉइंट लिखो, लिख दो प्राइसेस both the goods prices of both goods increases, ये बड़ा लॉजिक। कभी अगर सैलरी कम जाए तो गरीब बन जाएंगे, सैलरी नहीं कमा वही है प्राइस बढ़ जाए। चलो शिफ्ट कंप्लीट है ना, शिफ्ट हम लोग कंप्लीट कर दिए, अब रोटेशन 4 करना है, 4 रकम रोटेशन ऑफ बजट लाइन, और यहाँ पे देख रहे थे जिसको जहाँ पूछ सकते हो, थोड़ा मैसेज कर दो फटाफट और बोलो, केशव उनको शुभ जी क्वेरी तुम लोग को नहीं पता कि हमको पता है कि क्लास में कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आना चाहिए, क्लास के बाद जब पहले पढ़ोगे ना पहले पैदा होगा, क्वेरी अराइज आप डिटेल पढ़ा जाता है, लेकिन क्वेरी कब अराइज होगा जब घर में सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है। चलो टॉपिक के बीच का लगा दो, सबसे पहले हम लोग रोटेशन नया सबसे पहले purchasing power changes, when purchasing power changes, now when purchasing power changes towards देखो तो रोटेशन में क्या होगा, towards any one good, ये हो गया रोटेशन। पॉइंट नंबर
there are two types of growth. Yes, point number two, there are two types of growth. Look for a sentence before. Yes, there are two types of growth. There are two types of growth. Say those are two. It can rightward rotation or it can leftward rotation. Right for rotation, left rotation. That's point number two खत्म. Point number three यहाँ से कट करेंगे, ठीक है? Point number three rotation. Right rotation. यहाँ से कर दो. एरो भी हम किसी दे रहे हैं. I don't give you to take graph. The copy को take the graph को बनाना. अब लिखो यहाँ पे. I don't take ये होगा हेडिंग पूरा, ठीक है? बैकवर्ड रोटेशन टुवर्ड रिवर्स. बैकवर्ड रोटेशन. अच्छा एक कॉल आ गया था. ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबका? थैंक यू सो मच. हमको बाहर आना तो नो डाउट. पूरा फिर से पढ़ लेंगे. डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर और योर एटीट्यूड. लोग अभी पढ़ के रखो. बिल्कुल तुम लोग खुश रखो. तुम लोगों को खुश रखो. क्या अब सोचो कोई स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, मोबाइल लेके वो घर में सोएगा आराम से. वो नहीं भागेगा तुझे करना. ये तुम लोग बस केशव नो बोला. केशव के नाम लिख के रखो तो बुक में सबको. जरूर करेंगे. थोड़ा थोड़ा बात मानो. एग्जाम सब थोड़ा सा ऑनेस्टली दो. थोड़ा कॉपी मेंटेन करो. सब कुछ थोड़ा थोड़ा करो बट रेगुलर करो. हमको एक दिन को बार बार वही करो तुम लोग. ठीक है? ऑनलाइन है क्वेश्चन भी बहुत करो. चलो क्या लिखेंगे? Pieces to word X. ये होगा when purchasing power increases two words. Good X है ना? Purchasing power two words. Good X only. But इसी में कंट्रोल करो. थोड़ा तो बड़ा. But good purchase आप लिखेंगे. सॉरी प्रोडक्शन बोल. Purchasing power when purchasing increases towards good X only. But no power, but no change in the purchasing power towards good Y. अब एक बार के साथ की सकते गुड Y.
अरे पुराना बजट टाइम की बोल रहा है, तुम जितना खरीद पाओगे ना, आप बोल रहे उतना ही खरीद पाओगे। मतलब गांधी जी क्या कह रहे हैं मालूम? लगा दो। हम भैया पुराना बजट उतना नहीं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन गांधी जी को सबसे नहीं बोल रहे हैं कि बेटा तुम ये लेकिन मेरा कैपेसिटी बढ़ चुका है, हमको एक तब ज्यादा खरीद पाएंगे। आप बोलेंगे क्यों बेटा सर कैसे संभव? गुड लाइफ के लिए वो चीज शुरू करो, ठीक है। तो रिप्लाई क्या होगा? अगर दोनों दोनों जगह परचेसिंग पावर दोनों गुड्स की बढ़ गया, बिकॉज दोनों चीजें प्राइस ऑफ यहाँ पे सिंगल है ना। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट क्यों होता है? एक बार राइट और रिलेशनशिप टुवर्ड्स टू एक्स है ना, तो व्हेन परचेसिंग पावर इंक्रीजेस टुवर्ड्स टू but no change in the purchasing power to the food by the second point. Second is right word rotation towards good x पूरा अंडरलाइन करो और नीचे स्टॉप डॉट। ये अभी हम लोग रीजन लिख रहे हैं क्यों राइट रीजन लिख रहे हैं। देखो सिर्फ सिर्फ के पीछे रीजन था, बट रोटेशन यानी इनका रोटेशन, ठीक है। खाली प्राइस ऑफ गुड एक्स, देखो प्राइस गुड एक्स राइट और की प्राइस ऑफ एक्स मतलब खाली ज्यादा ग्रीन वाले पहले से चेक करके देखो, अगर देखो एक मतलब ज्यादा ग्रीन वाले पहले से, बट वही चलो राइट अब गुड एक्स नेक्स्ट पॉइंट बनेगा लेफ्ट रोटेशन टुवर्ड गुड एक्स। पॉइंट नंबर 3 हो चुका, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 लेफ्ट वर्ड रोटेशन टुवर्ड्स गुड एक्स। इसको हेडिंग बना अगेन राइट साइड में पहले तो कर मिलेगा ना, एक छोटा सा कॉपी बना दो एक्स के लिए, तो नोट ले लो, बस एरो को चेंज करना है सब ना, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से लगेगा, बस एरो अब राइटिंग सबसे पहला क्या लिखेंगे? परचेजिंग लेफ्ट है बट नॉट टू बट देखो व्हेन परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, व्हेन परचेजिंग पावर डिक्रीजेस टुवर्ड्स गुड एक्स, व्हेन परचेजिंग decreases towards good
the purchasing power towards good by ऊपर वाला देखो ना तो मजा आएगा एक्स के में जो क्या हमें राइट में जो वही एकदम वही टारगेट डिक्रीज करती है और कोई चेंजेस नहीं ऐसा इसलिए सेकंड डॉट सेकंड डॉट अब ये रीजन पहले वाले को रीजन देख लेते हैं एक बार ना देखो ये नोटिस करो राइट में हुआ था जब प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज गुड एक्स का प्राइस ऑफ डिक्रीज हुआ था हम गुड एक्स कम डिक्रीज हुआ है कम है क्यों ऐसा हो सकता है ऐसा कब संभव है प्राइस ऑफ price of goods price increase price बढ़ेगा तभी ना चलो एक का पूरा खत्म जब कोई ध्यान एक्स का मुझे फॉर एग्जांपल इसमें खाली एक्स का किया में देखो रोटेशन क्या है और फोर लेफ्ट रोटेशन टुवर्ड टू लेफ्ट हम लोग राइट को रोटेशन अब टुवर्ड टू वाई होगा और लेफ्ट देखेंगे टुवर्ड्स गुड वाई मतलब गुड वाई हम लोगों को करना अच्छा यहाँ कोई दुविधा हायर भतीजों भतीजियों भतीजों क्यों बोल रहे हैं लोगों के आधा पापू मम्मी लोग मेरे भैया भाभी टाइप के हैं इसलिए चलो 5 नंबर पॉइंट इन लोग को ठीक लग रहा है तो स्क्रीन शेयर में बाकी लोग रिया स्नेहल अच्छा और योगा नहीं है क्या तो सॉरी योगिता हैंड राइटिंग बहुत जन का बहुत अच्छा लगा मेरे को कुछ कुछ जन का तो इतना नाराज चलो शुरू करते हैं 3-4 हो गया पॉइंट नंबर 5 में लिखो राइट वर्ड रोटेशन टुवर्ड गुड वाई ये होगा हेडिंग ये हेडिंग राइट वर्ड रोटेशन टुवर्ड्स गुड वाई एक कॉल आ गया क्लियर है ना राइट वर्ड रोटेशन टुवर्ड गुड वाई देखो इंटरेस्टिंग लगेगा अब एक्स के लिए मजा देखो एक्स के लिए ना नो चेंजेस वाई का ये जो परचेसिंग पावर है ना देखो वाई का ये कर बना और आज ही घर में आफ्टर क्लास ना पूरा कंपेयर करना एक्स और वाई को कंपेयर करना जब एक्स का याद करो
एक्स कांस्टेंट था, एक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, वाई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। अभी देखो एक्स कांस्टेंट हो गया यहाँ, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, इसलिए जब हम लोग एक्स को चेंज कर रहे थे ना तो वाई कांस्टेंट था, वाई पूरा कांस्टेंट था और एक्स इधर चेंज हो रहा था। अभी देखो एक्स कांस्टेंट हो गया और वाई चेंज हो गया। चलो अब इसका राइटिंग लिखते हैं, कर बना लो और इधर लेफ्ट में आओ। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस टुवर्ड्स गुड वाई ओनली। परचेजिंग पावर increases towards good y only। परचेजिंग पावर देखो y का बढ़ा है, बट नो चेंज इन द परचेजिंग पावर towards good x, बट नो चेंज इन द परचेजिंग पावर towards good x। बस ये हो गया कर और ये हो गया। अब ठीक से रीजन लिखा है, एक ही रीजन होगा। सोचो भाई कब ज्यादा खरीद पाओगे, कब हम लोग ज्यादा खरीद कर पाएंगे, जब वाई का प्राइस कम जाएगा, है ना। तो सेकंड डॉट में रीजन लिखो। जो लोग नहीं लिख पाओगे मुझे बोलना, सर और एक बार दिखाइए और एक बार दिखाइए। सेकंड डॉट में रीडिंग करो कि सर ऐसा क्यों हुआ, वाई हम लोग परचेज क्यों कर पाएंगे। तो रीजन में एक डॉट देके लिखो, लिखो प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस। बस ये हो गया हम लोगों का खत्म। खत्म मतलब और एक बाकी रहा, उसके बाद क्लास छोड़ देंगे 2 मिनट। पेशेंस रखो, रोटेशन टुवर्ड्स गुड वाई हुआ। अब क्या करना, रोटेशन टुवर्ड्स गुड वाई, बस लेफ्टवर्ड करने से ही खत्म। ठीक है, आज का क्लास ऊपर छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर 6 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 6 में चलो, अब लेफ्टवर्ड करते हैं और तो वही खाली एरो को चेंज करो। राइटवर्ड लोग दिए थे ना, अभी एरो को देखो खाली चेंज। चलो राइट लिखते हैं हम। पहला पॉइंट क्या बनेगा, परचेजिंग पावर और डिक्रीज हो गया, डिक्रीज टुवर्ड्स गुड वाई। और थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, नो चेंज इन द परचेजिंग पावर टुवर्ड्स गुड एक्स, है ना। और फिर नो चेंज इन द परचेजिंग पावर टुवर्ड्स गुड गुड। बस ये एक पॉइंट बन गया आज का क्लास का आखिरी पॉइंट। ठीक है, क्या होगा आखिरी पॉइंट, इसके पीछे का रीजन। और सेकंड डॉट में लिख दो रीजन और क्लास खत्म। तो लेफ्ट वर्ड होगा, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में क्या होगा, प्राइस अब वाई का जरूर बढ़ गया होगा। ठीक है, तो देखो प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस। अरे प्राइस बढ़ा होगा तभी ना वाई का जो परचेस है वो कम गया, है ना। और स्पेलिंग भी संभाल लो, बहुत फास्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और तुम लोग चाहो ना ये थ्योरी सब को बड़ा कर सकते हो। ऐसे रीजन में क्या लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस बट नो चेंज इन द प्राइस ऑफ, यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
डिटेल मेरा नोट्स में मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों को हम प्लान बनाना सिखाएंगे, ठीक है। मेरे साथ कितना लर्न कर पा रहे हो देखो, बाकी इसका डिटेल नोट्स में मिलेगा, ठीक है। डन है। तो बजट लाइन हम लोगों का ओवर हो गया, बजट लाइन पूरा पूरा खत्म। हम स्क्रीन शेयर को करेंगे। अब बोलो, तुम लोग बोलो, पूरा क्लास तुम लोगों को समझ में आया? स्नेहा आयुष